एक्सेल के अंदर में डेटा टैब है और डेटा टैब के अंदर में गेट एक्सटर्नल डेटा नाम का एक ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें अलग अलग है, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज या एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा बाहर से हम अपने एक्सेल सीट में लेकर के आते हैं, कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करें तो फ्रॉम एक्सेस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो भी डेटाबेस हमारा बना हुआ है, जैसे ये आपने बनाया था एमएस वर्ड के लिए स्टूडेंट का लिस्ट या कोई कस्टमर का लिस्ट, ठीक है ना। डेटाबेस 1 के नाम से है, कस्टमर लिस्ट है, एबीसी कंपनी है, बिल ड्यूज है, तो ये सब क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। यानी कि ये एमएस एक्सेस का फाइल है। अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे किसी एक पे भी, जैसे कस्टमर लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू व्यू डेटा इन दिस वर्कबुक, तो इसको बस ओके कीजिए। यहाँ पे रेंज आपका सिलेक्टेड है ही, है ना, ये वाला सेल का रेंज। और उसके बाद सेल का रेंज यदि यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ पे आकर के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कहीं और देना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इंसर्ट होगा, यदि यहाँ पे आकर के हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लें, है ना, और उसके बाद इसको हम ओके करें तो देखिए जो भी आपका डेटा, जो भी आपका लिस्ट बना हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीटली इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें आपको जो फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। फिर से डेटा टैब के अंदर में हम लोग देखते हैं फ्रॉम वेब। अब फ्रॉम वेब, वेब मतलब किसी वेबसाइट में जो कंटेंट है उसको हम इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का लिंक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना हुआ आया है, ठीक है ना। तो चलिए इसी को यदि हम इंपोर्ट कर दें, है ना, इसी को इंपोर्ट कर दें तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अभी हमारा ओपनिंग लिख रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके बाद वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही हमको रखना है ना, ओके कर दीजिए। तो डेटा यहाँ पे गेटिंग लिख रहा है, गेटिंग डेटा। अभी ये डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे डेटा जो भी आएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, है ना। डेटा यहाँ पे जो भी आपका आएगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत है? जैसे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर चले आते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल में कुछ सर्च कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गूगल में हम कंप्यूटर के बारे में सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने फाइंड आउट कर लिया है, विकिपीडिया पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी हमने निकाला है, ठीक है। अब हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया हमारा लिंक। कॉपी होने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, डेटा टैब के अंदर में गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप के अंदर में फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट करके और अभी हमने जो लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको गो करेंगे। गो करने के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका यहाँ पे वो पेज जो है, जो हमने गूगल क्रोम में ओपन किया था, यहाँ पे वो ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइए तो देखिए लगभग सेम डेटा यहाँ पे ओपन हो रहा है ना। कोई प्रॉब्लम है? अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने इंपोर्ट डेटा का एक ऑप्शन खुला है। इसमें आपको पूछ रहा है आपसे कि वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि इसी वर्कशीट पे रखना है या फिर न्यू वर्कशीट लेना है, तो हम इसी वर्कशीट पे रखेंगे, ठीक है। इसको बस ओके प्रेस कीजिए। ओके करने के बाद डेटा ये कंप्यूटर से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए ये डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए आगे इसको यदि नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो जो भी उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी कंटेंट था हमारा वो यहाँ पे आ चुका है ना। जैसे कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंसेस, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा वहाँ का यहाँ पे उठ के आ चुका है। चलिए इसी में नेक्स्ट है आपका फ्रॉम टेक्स्ट। अब फ्रॉम टेक्स्ट क्या होता है, तो कोई भी नोटपैड में जो फाइल हमने तैयार किया है, यानी कि टीएक्सटी फाइल जो भी है, ठीक है ना, टीएक्सटी फाइल जो भी है वो इससे हम ओपन कर सकते हैं। इसके थ्रू डायरेक्टली हम एक्सेल सीट में इंसर्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोटपैड से कुछ हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नोटपैड ओपन हो गया हमारा, और यहाँ पे कुछ नहीं, INDIA इंडिया टाइप कर लिया, है ना। हिंदी में भारत टाइप कर लेते हैं। इतना करने के बाद इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करेंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। .txt इसका एक्सटेंशन होता है। चलिए INDIA इंडिया के नाम से सेव कर लिए, सेव हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल इंडिया के नाम से आ गया यहाँ पे, है ना। इसका एक्सटेंशन देखिएगा आप, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जब क्लिक कीजिएगा तो एक्सटेंशन इसका कौन सा है, किस टाइप का फाइल है, तो .txt यानी कि टेक्स्ट फाइल। ये हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे चले आइए। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ इससे जो रिलेटेड फाइल है वही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद देखिए दोनों चीज यहाँ पे आ रहा है ना, है ना, दोनों चीज लिखा हुआ आ रहा है। कुछ नहीं, बस इसको नेक्स्ट कीजिए, फिर से नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद फिनिश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज था, उसमें उस टेक्स्ट फाइल में दो चीज लिखा हुआ था, एक इंडिया और एक भारत, दोनों यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी कि हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू इंसर्ट हम कर सकते हैं।